नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार में बरती जा रही लापरवाही के विरोध में धरने पर बैठे पूर्व सैनिक। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। अच्छा संघ आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है, यह कहना है बीके राजू भाई का। अति पिछड़ा वर्ग ने लोकसभा में 3 तथा विधानसभा में 25 सीट देने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। नेहरू पार्क में बने शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार में हो रही लापरवाही के विरोध में पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति ने धरना दिया। समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह एवं सचिव हरिकिशन शर्मा ने आरोप लगाया कि जीर्णोद्धार का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके लिए प्रशासन को अनेकों बार चेताया जा चुका है और इसके लिए राशि भी जारी की जा चुकी है। नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने करीबन 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इसके बावजूद भी शहीद स्मारक के पूर्ण जीर्णोद्धार में अनेक प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही है, यह कहना है एक्स सर्विसमैन जन कल्याण सेवा समिति भिवानी के अध्यक्ष अजीत सिंह एवं सचिव हरिकृष्ण शर्मा का। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी खामियों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर उन्हें नेहरू पार्क में शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार में बरती जा रही बेकायदगियों को लेकर धरने पर बैठना पड़ा, ताकि सुस्त प्रशासन व गहरी नींद में सोई सरकार हरकत में आ सके। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार को लेकर उन्होंने मांग उठाई थी। लंबी जद्दोजहद के बाद सरकार ने शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार के लिए 25,40,000 रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिससे उन्हें उम्मीद बंधी थी कि शहीद स्मारक का एक तरह से नवीनीकरण हो जाएगा। लेकिन जब जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ तो महसूस होने लगा कि काम सही ढंग से न होकर महज लीपापोती की जा रही है। सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा। आज हमने जो ये प्रदर्शन किया है, ये जिला प्रशासन के खिलाफ किया है, क्योंकि हम 2 बार डीसी साहब से मिलने जा चुके हैं। एडीसी साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं और डीसी साहब को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम ज्ञापन दे चुके हैं। बार बार न्यूज़पेपरों में निकलवाने के बाद भी जो शहीद स्मारक के लिए पापोती चल रही है, इस पर हमें मजबूर होकर जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है, क्योंकि हमारी कोई भी सुध बुध लेने को जिला प्रशासन तैयार नहीं है। बार बार हमने डायरी नंबर के साथ डीसी साहब को अवगत करा लिया। हम ये चाहते हैं कि जो 25 लाख की ग्रांट है उसमें ये शहीद स्मारक की लिपापोती ना की जाए, इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाए। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने इसकी जो जर्जर हालत थी, जो ये जंग लगा हुआ था, वो सभी आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से दिखा रखा है। वीडियो भी है उनकी, लेकिन फिर भी इसकी लिपापोती जारी है। पहले वाला माल अच्छा था, देखो इसमें कहीं मसाला नहीं लगा हुआ है। ये क्या ठेकेदार मसाला लगा रहा है? हम इसी का विरोध कर रहे हैं। कहीं भी देख लो इसके ऊपर कहीं मसाला लगा होता है। अभी ये गेट से निकाली है, हम ये लगा रहे थे, अभी बैनर ये निकल के पड़ गया धरना प्रदर्शन के लिए। अभी देखो कहीं है इसके अंदर मसाला, कहीं नहीं है। तो और भी उखाड़ के देखो, वहां भी वैसा मसाला मिला है। मेरी सभी निवेदन है, इसको दोबारा पोड़ के दोबारा बना दिया है। ऑनरी कैप्टन अजीत सिंह, एक्स सर्विस जन कल्याण समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरी टीम ने इकट्ठा होकर के डीसी साहब को ज्ञापन दिया था 2 हफ्ते पहले। इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो पैसा सही तरीके से नहीं लग रहा और इसमें कहीं न कहीं घोटालेबाजी सबको नजर आ रही है। कोई भी मटेरियल बढ़िया नहीं लग रहा, न कोई काम अच्छे तरीके से हो रहा। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि वे नहीं चाहते कि हड़ताल हो और जनता की परेशानियां बढ़े, लेकिन सरकार उनकी मांगे न मानकर कर्मचारियों को हड़ताल करने पर विवश कर रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
नगर परिषद कार्यालय के समक्ष सफाई कर्मचारियों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि पालिका कर्मचारियों से प्रदेश सरकार की 2 बार समझौता वार्ता हो चुकी है। उस दौरान सरकार ने उनकी मांगों को जायज बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी मांग माने जाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। दानव ने कहा कि वे बार बार सरकार की वादा खिलाफी से तंग आ चुके हैं तथा मजबूरन कड़े फैसले लेने पर विवश हैं। दानव ने कहा कि उनकी मांगों में समान काम समान वेतन का एरियर दिए जाने, सफाई कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी गठित किए जाने, अन्य नगर पालिकाओं की तर्ज पर भिवानी नगर परिषद कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लाट अलॉट किए जाने, शहर की आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने, शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों को रिक्शा, रेहड़ी व कस्सी आदि सफाई उपलब्ध करवाने जाने की है। आज ये भिवानी नगर परिषद के हड़ताल का हमारा आज दूसरा दिन है। 11 दिन पहले भी हमने हड़ताल करी थी। हमारी हड़ताल इस करके हो रही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे समान काम समान वेतन के, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो इतना काम पक्का कर्मचारी करता है उतना काम कच्चा कर्मचारी भी करता है। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि भाई कच्चा कर्मचारी की भी उतनी तनख्वाह होनी चाहिए इतने पक्का कर्मचारी की है। तो 2016 में उन्होंने लागू किया था और भिवानी नगर परिषद के अंदर 2023 में तनख्वाह का निर्णय लगाया है। 2016 का और 23 का बीच का जो हमारा जो एरियल बना है उस एरियल को मांग को लेकर हम आज दोबारा हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारी इस एरियल को लेकर जो मुख्यमंत्री को थे जवाहर यादव जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, हमारे डायरेक्टर साहब से बातचीत हुई। डायरेक्टर साहब ने बोला कि अभी जिन नगर पालिका में दे दिया हमने तो उनका भी इतराज नहीं था, लेकिन जो कल हमारे डीएमसी साहब से हमारी बात हुई है, 2 बारी बात हुई, परसों भी हुई और कल भी हुई। किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से विचार परिवर्तन करने के लिए तन, मन व अन्न का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। यह कहना था प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय माउंट आबू से पहुंचे राजयोगी BK राजू भाई का। राजपूत धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उनका स्वागत कर शिव बाबा का ध्वज फहराया गया। उन्होंने कहा कि संस्कार मनुष्य को इस जीवन में ही नहीं बल्कि पारलौकिक जीवन में भी पवित्र बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय माउंट आबू मुरली विभाग से राजयोगी BK राजू ने कहा कि जीवन के कुछ आध्यात्मिक समीकरण होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। हमें यह हमेशा याद रखना है कि आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। जब भी बाहर कोई चेंज आएगा तो हमारे पास एक विकल्प है। हम जैसे थे वैसे नहीं रह सकते, लेकिन चेंज होते समय यह याद रखना होगा कि हमारा बदलाव बाहर के बदलाव को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से विचार परिवर्तन करने के लिए तन, मन व अन्न का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज वृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना व समाज दोनों का कल्याण करता है। ये संस्कार मनुष्य को इस जीवन में ही पवित्र नहीं करते बल्कि पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देश और विदेश में अनेकानेक सेवा केंद्र हैं। विशेष हरियाणा के सेवा केंद्रों पर मुझात्मा को आने का सौभाग्य मिला। आज ही माउंट आबू से हरियाणा के भिवानी सेवा केंद्र पर आए हैं और यहाँ पर 3-4 सेवा केंद्र हैं जहाँ पर करीब 500 के लगभग भाई बहनें एकत्रित हुए हैं। इन सबको ज्ञान और योग की आध्यात्मिक शिक्षाएं जो परमात्मा पिता के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जा रही हैं, उनके लिए विशेष क्लासेज रखी गई हैं। तो इसी निमित्त भिवानी में आना हुआ है और इसके पश्चात सिरसा में कुछ आध्यात्मिक कृषि के विषय में, खेती के विषय में भी कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है जिसका मुझे सेवाओं का भार मिला है। उसके अंतर्गत प्राकृतिक और यौगिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए मैं समय पर समय अनेक स्थानों पर जाता हूं, तो वहां पर भी गाँव वासियों के लिए, किसानों के लिए विशेष ऑर्गेनिक, प्राकृतिक और उस पर योग के, मेडिटेशन के प्रयोग कैसे किए जाएं, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भिवानी में 3 सेवा केंद्र हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गौशाला मार्केट सेवा केंद्र पर संभालती हूँ उस सेवा को,
और आज माउंट आबू हेड ऑफिस से हमारे मुरली विभाग के महारथी राजयोगी वरिष्ठ भ्राता राजू भाई जी आए हुए हैं। हम तीनों सेंटरों का एक बड़ा प्रोग्राम राजपूत धर्मशाला में हुआ है और भाई साहब ने हम सबको यही कहा है, यही प्रेरणा दी है कि हम सभी एक ही कार्य में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से विश्व परिवर्तन हो। तो भाई साहब ने यही शिक्षा दी कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजन किया गया है वो है कि जो हमारे मधुबन में राजयोगी भ्राता राजू भाई जी जो मुरली डिपार्टमेंट यानी भगवान के जो महावाक्य हैं उनको सब लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके अनुभव और उसके साथ भगवान के साथ के अनुभव को और उनसे प्राप्ति जो होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए, भाग्य बनाने की विधि क्या है और त्याग से भाग्य कैसे बनता है, ये सारे उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किए हैं। जिसका प्रोग्राम था आज जो हमारे संस्कार इतने मतलब नैरो माइंड और नैरो संस्कार जो हो गए हैं, इन संस्कारों को अगर हम थोड़ा इजी बना लें तो आपस में प्रेम भी बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ स्नेह और सहयोग से चल पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने रखा। माउंट आबू से खास हमारे राजयोगी भ्राता राजू भाई जी इस कार्यक्रम में आए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर हमें टिप्स दिए कि जब हम हमारे आपस में संस्कारों को मिलाएंगे अर्थात संस्कार मिलन की जो रास करेंगे, इससे एक बहुत सुंदर सुखद समाज का निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में विभिन्न समाजों के लोग अपने समाज के प्रतिनिधियों को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि जो भी दल अति पिछड़ा वर्ग को लोकसभा में 3 और विधानसभा में 25 सीट देगा वे उसी का साथ देंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति एवं पिछड़ा वर्ग नेता राम जांगड़ा ने कहा कि जब से हरियाणा बना है तभी से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की प्रदेश की तरक्की में सराहनीय भूमिका रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हकों से महरूम ही रखा गया, जिसके चलते उनकी ना तो सामाजिक तरक्की हो पाई तथा ना ही राजनीतिक। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा तबका होने के बावजूद भी आज तक अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भागीदारी शून्य के बराबर है। सभी राजनीतिक दलों से मांग की है कि जो भी राजनीतिक दल अति पिछड़ा वर्ग को लोकसभा में 3 तथा विधानसभा में 25 सीट देगा वे उसी दल का साथ देंगे। चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। हम ये चाहते हैं कि भी ये आज घोषणा पे घोषणा और टिकटों की किसी भी पार्टी ने आज तक हमारे बीसीए की तरफ ध्यान नहीं दिया और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि या तो ये पार्टियां बीसीए की तरफ ध्यान दे, वरना इनका हम कब्र खोदने का काम करेंगे। और हम अपना झंडा और अपना डंडा भी लेके तैयार कर रहे हैं। यदि ये लोग हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमें अपना काम करना पड़ेगा। और इस मामले में खास करके जैसे हमारा हिसार का एरिया है, कुरुक्षेत्र का एरिया है, कुरुक्षेत्र में तो आप देखोगे 3 लाख कश्यप वोट है और हिसार का एरिया है उसके अंदर प्रजापति समाज बाहुल्य है, हर आदमी को पता है। लेकिन फिर भी बीसीए की तरफ आज तक किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे सुरेश जी ने भी आरक्षण के बारे में बताया कि हमारा 27% में बीसीए का 16% है, उस हिसाब से हमारी लगभग 30% जो है इन 3 जिलों में आबादी है। आज तक 75 साल में कभी भी पिछड़ा वर्ग के किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है और निर्दलीय लड़ने की वो नहीं है। अभी पिछले सेशन में लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन संवैधानिक तौर पर नौकरियों में और कई जैसे निकाय चुनाव वगैरह में सब में आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं में 16% बीसीए को देना चाहिए था, वो भी सरकार ने नहीं दिया। और अब एक खबर चलते चलते, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति हुई है। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती दीप्ति धर्मानी ने यह पदभार संभाला है। श्रीमती धर्मानी हरियाणा की पहली महिला कुलपति हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने 1983 में भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। निवर्तमान कुलपति राजकुमार मित्तल व कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने उन्हें कुलपति पद पर ज्वाइन करवाया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार में बरती जा रही लापरवाही के विरोध में धरने पर बैठे पूर्व सैनिक। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। अच्छा संग आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है, यह कहना है बीके राजू भाई का। अति पिछड़ा वर्ग ने लोकसभा में 3 तथा विधानसभा में 25 सीट देने की उठाई मांग। हमारे इस समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।